हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो वाइब्स। ये इम्यूनोलॉजी के सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर है। यहाँ पे हम सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम मेनली हम फोकस करेंगे ग्रैनुलोसाइट के बारे में पढ़ने के लिए। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि क्विकली आपको एक समरी दे दूँ कि फर्स्ट पार्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाई थी, ताकि आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी उससे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पहली पार्ट वीडियो में हम इम्यून सिस्टम क्या है उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाने थे। जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा उससे मारने के लिए, उसे किल करने के लिए जो भी सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और ये टू टाइप्स की है, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम जो कि इनबर्न है, जो पहले से ही हमारे बॉडी में मौजूद है। पर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को हम एक्वायर करते हैं। जब पैथोजन आएगा तभी उसके अगेंस्ट में वो कुछ प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। पर इनेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है पैथोजन को किल करने के लिए, मारने के लिए, वो सबके लिए सेम है। पर एडेप्टिव इम्यून एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करता है। स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी वो प्रोडक्शन करता है। और हम देखे थे कि इनेट इम्यून सिस्टम में दो डिफेंस सिस्टम होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जहाँ पे हमारा फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर रहता है, जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकोस हो गया, जो फिजिकली वो पैथोजन को रोकने की कोशिश करते हैं। और भी जैसा हमारा केमिकल्स बैरियर हो गया, जैसे कि हमारे आँखों में जो टीयर्स है उसमें लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और हमारे स्टोमक में जो एसिड है, तो ये एंजाइम और एसिडिक जो पीएच है वो अंदर आने से पैथोजन को रोकते हैं, वो वहीं पे ही उसको मार देते हैं। पर यदि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से वो पैथोजन बच के निकल गया, फिर हमारे बॉडी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको सेलुलर बैरियर बोलते हैं। मतलब कुछ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सेल मिलके वो पैथोजन को मारने की कोशिश करते हैं। पर यदि फिर से ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यदि वो बच गया तो फिर वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को जाता है, जिसको एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बोला जाता है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक स्पेशल फोर्स की तरह है। यदि जैसे कोई हमारे कंट्री को अटैक किया है तो उससे बचाने के लिए यदि कुछ हो नहीं पा रहा तो फिर स्पेशल फोर्स आएंगे, स्पेशल आर्मी आएंगे उस वहाँ पे काम करने के लिए। वैसे ही यदि ये सारे सेल्स बैरियर वो पैथोजन को मार नहीं पा रहे हैं तो फिर वो सिग्नल्स देंगे कि स्पेशल फोर्स जो है हमारे बॉडी में वो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तुम एंटीबॉडी प्रोडक्शन करो, हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारे चीज़ पूरे डिटेल्स में मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताई हूँ। प्लीज़ जाके उसे चेक करिए और कि आपको पूरे बेसिक से सारे चीज़ समझ में आ जाए। ये जो सेकेंड लाइन डिफेंस है, सेलुलर रिस्पॉन्स है इनेट इम्यूनिटी का, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सेल्स है जो ये पैथोजन को मारते हैं और सेकेंड लाइन डिफेंस हमारे बॉडी में करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या है ना, कुछ सेल्स, प्रोटीन्स और कुछ ऑर्गन्स को लेके बने होते हैं। इम्यून सिस्टम कुछ सेल्स, प्रोटीन और ऑर्गन्स को लेके हमारा इम्यून सिस्टम बना होता है। ठीक है, तो हाँ, आज हम सिर्फ इस सेल के बारे में फोकस करेंगे। कौन सा सेल्स है जो इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, किसके पास इम्यूनिटी है जो कि ये सारे काम करता है। ठीक है, तो ये सारे सेल्स है जैसे कि न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, टी सेल, बी सेल, ये जो सारे सेल्स है ये हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। तो ये जो सेल्स है, तो कुछ सेल्स का काम है कि जो पैथोजन आया उसे फैगोसाइट के थ्रू किल कर देना, मतलब उसे ईट कर देना, टू ईट, वो पैथोजन को खा जाना। और कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो पैथोजन डिग्रेड हो जाता है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो पैथोजन मर जाता है। फिर और भी कुछ सेल्स होते हैं जिसका काम होता है कि अदर इम्यून सेल्स को प्रोडक्शन करना। ठीक है, वो सिग्नल्स देते हैं कि तुम और जो भी सारे सेल्स हो वो प्रोड्यूस होना शुरू कर दो और फिर एक साथ आके वो पैथोजन को हम मार डालेंगे। ठीक है,
और जो कुछ सेल्स होते हैं उनका काम होता है कि एंटीबॉडीज़ जो होता है उसका प्रोडक्शन करना। स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखें ये जो सेल्स है, ये जो सारे सेल्स है उनका 4 टाइप का फंक्शन होता है कि कुछ सेल्स होते हैं जो फैगोसाइट के थ्रू वो पैथोजन को खा जाते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं कि वो केमिकल्स पर टॉक्सिन रिलीज़ करके वो पैथोजन को बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं वो दूसरे सेल को सिग्नल देते हैं कि चलो तुम भी प्रोड्यूस होना शुरू कर दो। फिर सारे सेल्स आके वो पैथोजन के ओर घेर जाते हैं, उसे अपसोनाइज कर देते हैं और फिर उसे मार देते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम जानेंगे कि ये जो सारे सेल्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो कहाँ से, ये सारे सेल कहाँ से आते हैं और ये सारे सेल्स का फंक्शन क्या है, ये हम चलिए देखते हैं। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का मदर सेल है। ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से ही ये सारे सेल प्रोडक्शन होते हैं। इसीलिए हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को हम मल्टीपोटेंट सेल बोलते हैं। मल्टीपोटेंट का मतलब होता है ऐसा सेल जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक सेल से जो डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, वो सिर्फ एक ही सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से 2 सेल प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो कॉमन मिलोइड प्रोजेनेटर सेल और दूसरा है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, मिलोइड प्रोजेनेटर सेल से हमें इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल, मेगाकैरियोसाइट, मार्च सेल और मोनोसाइट का प्रोडक्शन होता है। और इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल से हमें आरबीसी मिल जाता है, मेगाकैरियोट से हमें प्लेटलेट मिल जाता है। हाँ, और मिलोइड प्रोजेनेटर से ग्रैनुलोसाइट का भी प्रोडक्शन होता है। और ग्रैनुलोसाइट हमें 3 टाइप्स के सेल देते हैं, एक तो इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। फिर जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स है वो हमें 3 टाइप्स के सेल देते हैं, एक तो टी सेल, बी सेल और एनके सेल। तो टी सेल, बी सेल, एनके सेल एंड मोनोसाइट, ये 4 सेल को बोलते हैं आग्रैनुलोसाइट्स। और ये जो इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और ग्रैनुलोसाइट्स और आग्रैनुलोसाइट्स मिलकर डब्ल्यूबीसी फॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखे कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी मिलते हैं। पर आरबीसी और प्लेटलेट का फंक्शन आपको पता है, पर ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम के काम में नहीं आते। सिर्फ डब्ल्यूबीसी का जो सेल्स है, ग्रैनुलोसाइट्स, आग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स के ये 3 सेल और मार्च सेल ग्रैनुलोसाइट में आता है, और आग्रैनुलोसाइट के ये 4 सेल, ये 8 सेल्स ही डब्ल्यूबीसी का हमारा इम्यून सिस्टम में काम में आता है। इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है जो पैथोजन को किल करते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी का सेल्स है। हमने देखे डब्ल्यूबीसी का जो सारे सेल्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन करते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम सेल मतलब डब्ल्यूबीसी का सेल। समझ में आया? तो हम देखें कि डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होता है, एक तो होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है आग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट का मतलब है सेल्स को जब माइक्रोस्कोप में हम देखें तो वो सेल्स के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रैनुल्स के टाइप देखने को हमको मिले, और ये ग्रैनुल्स के अंदर एंजाइम्स और डिफरेंट प्रोटीन होता है। तो ग्रैनुलोसाइट्स वो है जिस सेल्स के अंदर ग्रैनुल्स हमें देखने को मिलता है, पर आग्रैनुलोसाइट के सेल्स में सेल के अंदर हमें कोई भी ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। तो ग्रैनुलोसाइट्स हमारे बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड है, एक तो हमारा है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स।
और एक मास्ट सेल है जो ग्रैनुलोसाइट के डिवीजन के अंदर ही आता है। वो उसके अंदर भी ग्रैनुल्स देखने को मिलता है, पर उसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो बिल्कुल बेसोफिल के साथ सिमिलर है। तो ये 4 सेल हमारे ग्रैनुलोसाइट के अंदर आता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल एंड मास्ट सेल। तो आ ग्रैनुलोसाइट के अंदर हमें टी सेल, बी सेल, NK सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज ऐसे सेल्स हमें देखने को मिलता है। और ये ग्रैनुलोसाइट ग्रैनुलोसाइट दोनों सेल्स मिला के हमारे WBC के 2 टाइप सेल्स है। जिसके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हम उसे ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे। और जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स देखने को नहीं मिलते उसे ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है। ग्रैनुलोसाइट, सारे ग्रैनुलोसाइट मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। मल्टीलोब्ड का मतलब है कि वो न्यूक्लियस डिवीजन हो गए हैं, 2 से 3 ऐसे 4 ऐसे स्ट्रक्चर में वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। और वो टुकड़े एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। और उसके पास जितना भी क्रोमोसोम हमारे एक न्यूक्लियस में होता है उनके पास उतना ही है, कोई ज़्यादा या कम नहीं है, पर वो सिर्फ न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़े होके वो है, इसलिए उसे मल्टी लोब्ड बोलते हैं। और ग्रैनुलोसाइट के सारे सेल्स में हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो पहले हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखेंगे। इट इज़ द न्यूक्लियस हैज़ 3 to 5 लोब्स और मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर। ये न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसा ये बताया कि 3 to 5 लोब्स होता है न्यूक्लियस का, 3 से 4 लोब हमें देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बोलते हैं क्योंकि इसकी जो इरेगुलर शेप और मल्टी लोब स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, इसी के कारण हम इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबाउंडेंट ल्यूकोसाइट इन 50 to 70% होता है। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। तो ब्लड में जितना हमें WBC का परसेंट देखने को मिलता है, WBC से 50 to 70% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं हमें। ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट सेल टू माइग्रेट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल ही फर्स्ट सेल होता है जो इन्फेक्शन के एरिया में फर्स्ट जाके पहुंचता है। इट हैज़ फैगोसाइटिक एक्टिविटी, मतलब वो पैथोजन को ईट करके खा के उसे मार देता है। तो न्यूट्रोफिल केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इन व्हिच न्यूट्रो मीन्स नाइदर, फिलिंस मीन्स लव। मतलब न्यूट्रोफिल जो होता है नाइदर वो बेसिक लविंग होता है नॉर एसिडिक लविंग होता है। मतलब इसके जो ग्रैनुल्स होते हैं वो यदि स्टेन किया जाए न्यूट्रल डाई में तो फिर वो पिंक कलर देते हैं। It contains large granules with enzymes like peroxidase, lysozyme, acid hydrolase। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो हमें ग्रैनुल्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, तो वो ग्रैनुल्स के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसे पैथोजन को मारने के लिए हेल्प करते हैं। इसिनोफिल के जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस 2 पार्ट में होता है पर वो कनेक्टेड होता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इट ग्रैनुल्स आर एसिडिक लविंग। जो उसके अंदर जो ग्रैनुल्स होते हैं छोटे छोटे वो एसिडिक लविंग होते हैं। लविंग होने के कारण जब हम उसे एसिडिक डाई पे स्टेन करते हैं तब वो रेड और ऑरेंज कलर शो करता है। इट्स शो इफेक्टिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंडोपैरासाइट लाइक प्रोटोजोन एंड हेलमिंथेस। ये जो प्रोटोजोन हेलमिंथेस होते हैं ये जब हमारे बॉडी में अटैक करते हैं तब इसिनोफिल का फंक्शन शुरू हो जाता है। एक मोटाइल फैगोसाइटिक सेल है, ये भी फैगोसाइटिक रेस्पॉन्स शो करता है, वो पैथोजन को खा के उसे मार देता है। बेसोफिल का मतलब होता है कि बेसिक मीन्स बेस एंड फीलिंग मीन्स लव। बेसोफिल क्या होता है कि बेस लविंग होता है, जबकि हमने देखे कि इसिनोफिल एसिडिक लविंग होता है और न्यूट्रोफिल नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक लविंग होता है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होता है, इसिनोफिल एसिडिक होता है और बेसोफिल हमारा बेसिक होता है।
तो ये बेसोफिल बेसिक क्लबिंग होने के कारण हम जब बेसिक डाई देंगे, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू हो गया, उसी डाई के थ्रू जब उसे स्टेन करेंगे तब वो ब्लू पर्पल कलर हमें दिखाएगा, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं ब्लू और पर्पल कलर के जैसे हमें स्टेन करेगा। तो ये जो बेसोफिल होता है ये नॉन फैगोसाइटिस से, ये पैथोजन को मार के उसे खा के किल नहीं कर सकता, ये नॉन फैगोसाइटिक है। पर ये जो रेस्पॉन्स शो करता है मेनली एलर्जिक केस में इसका रेस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स ग्रैनुल्स कंटेन्स हिस्टामिन ल्यूट्रोगिलिन व्हिच रेस्पॉन्स टू पैरासाइट एंड एलर्जी। जब भी हमारे बॉडी में पैरासाइट या फिर एलर्जिक जैसे कंडीशन आएगा तो बेसोफिल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। बेसोफिल होता है वो बहुत ही रेयर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। मास्ट सेल क्या होता है ना, सिमिलर टू बेसोफिल इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। इट हैज साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स कंटेन हिस्टामिन, जैसे कि बेसोफिल में जो ग्रैनुल्स थे वो उसके पास भी हिस्टामिन होते थे, वैसे ही मास्ट सेल के पास भी हिस्टामिन है। और मास्ट सेल भी बाइलोब स्ट्रक्चर है, उसका न्यूक्लियस बाइलोब स्ट्रक्चर का है और फाउंड इन वेराइटी ऑफ टिश्यूज लाइक स्किन, म्यूकस, कनेक्टिव टिश्यू, इस सारे जगह पे हमें मास्ट सेल देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये वीडियो में जाने कि WBC के सारे सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के काम में आते हैं, और बेसिकली जो ग्रैनुलोसाइट्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस किए, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रैनुलोसाइट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।